हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ लूसेंट की दुनिया का। दोस्तों ये लूसेंट का कंटेंट है पूरा का पूरा, तो ईमानदारी से पढ़ लेना, बिल्कुल फोकस होके अर्जुन की तरह, बिल्कुल एक योद्धा की तरह। फिर देखना आपकी कैसी ग्रोथ होती है और आपका टाइम अच्छे से यूज़ होता है। तो आज पढ़ेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक्स और जर्नल्स और न्यूज़पेपर। तो ध्यान से देखिएगा, जितने मैंने ये मार्कर से टिक करे हैं ना दोस्तों, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको एक बार देख लेना, क्योंकि सारी की सारी बुक किसी को याद नहीं हो सकती, टॉपर को भी याद नहीं होती, लेकिन कुछ बुक तो आप याद कर सकते हो। गलती से छप गया तो अपन धूम मचा देंगे, और नहीं भी मचा पाए तो एलिमिनेट करने में हेल्प मिलती है। चलो, पहला एक वर्ड, मतलब ये अपना नाम है अरविंदो घोष, जिसको अरविंदो घोष बोलते हैं ना, अरविंदो घोष पढ़ता हूँ मैं इसको। तो इनका वर्क क्या था, इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी दोस्तों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कर्मयोगी, है ना। तो मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी इसकी कि भैया मुझे कोई, मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई बहन मुझे कर्म के बारे में बता रहे हैं कि यार कर्म ऐसा होना चाहिए, कर्म ऐसा करना चाहिए। तो मैं उनको बोल रहा हूँ भाई और बताओ कर्म के बारे में, कर्म कैसा होता है, कर्म का काम होता है या किस्मत का होता है, या फिर ये भगवान डिसाइड करते हैं कि ग्रह नक्षत्र डिसाइड करते हैं कि अपना कर्म डिसाइड करता है अपनी सक्सेस। तो मैं बोल रहा हूँ उनसे और बताओ, मतलब अरविंदो घोष इज़ रिलेटेड टू कर्मयोगी, मैंने ऐसे याद किया था, ठीक है। दूसरा, ये न्यू लैम्प फॉर ओल्ड याद, मतलब ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, कर्मयोगी मैंने पढ़ लिया। तो अभी जो मैंने मार्कर से करे वो बताऊँगा, बाद में अपन अलग से पढ़ेंगे। दूसरा, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदे थे। इन्होंने दोस्तों अपना वंदे मातरम जो गीत था उन्होंने ही लिखा था, है ना, इनकी बुक से ही आया था। और जो वंदे मातरम गीत जो आया था दोस्तों, ये इनका वर्क, जो इनकी बुक थी आनंद मठ बुक के अंदर वंदे मातरम नाम का पूरा गाना लिखा हुआ है। तो ये किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, करोड़ों रुपए की इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन ये आता है कि भैया वंदे मातरम किसने लिखा था, आपको पता बंकिम चंद्र चटर्जी है, लेकिन खतरनाक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भैया वंदे मातरम कौन से सोर्स से लिया गया है, तो वो आनंद मठ की किताब से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं स्लोली पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको वैल्यू दूंगा। आप अपने 5 मिनट 7 मिनट दोगे तो कुछ सीख कर जाओगे। ये मेरा अल्टीमेट विजन है, अपना गोल है, ठीक है। और दूसरा, मैंने आनंद मठ तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन मुझे दुर्गेश नंदिनी में को और अलग पहले से मैंने पढ़ा था, तो वहाँ भी दुर्गेश नंदिनी लिखा था, इसलिए मैंने इसको अलग से याद कर लिया कि दुर्गेश नंदिनी आपको याद करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो कुछ है ही नहीं है। ऐसा मान लीजिए, देखो चटर्जी के अंदर मैंने चटर निकाल लिया, और नंदिनी नाम की एक लड़की है जो कि खूब चटर पटर करती है, खूब बातें करती है, क्योंकि लड़कियां जानते हो आप बहुत ज़्यादा बातें करती है, कम्युनिकेशन इसका खतरनाक लेवल की होती हैं। तो अभी ट्रिक बन गई दोस्तों कि चटर पटर बात कौन करता है, नंदिनी नाम की लड़की करती है। तो दुर्गेश नंदिनी कहीं भी अगर दिख गया तो आप आँख बंद करके बंकिम चंद्र चटर्जी मार देना, ठीक है दोस्तों। मैं दोस्तों ऐसी गंदी ट्रिक बनाता हूँ, मुझको बहुत याद रहता है, मुझको बहुत हेल्प मिलती है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तीसरा, ये अपने भैया भीमराव अम्बेडकर थे, खतरनाक बंदे। ये थे अपने दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, अपने संविधान सभा के, ड्राफ्टिंग DRFTI ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन यही थे। और इन्होंने ही, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बिल्कुल 5 करोड़ रुपए की, इन्होंने ही आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है, अपने BR अम्बेडकर ने। बहुत इंपॉर्टेंट बंदे थे, इनके बारे में मुझे जो पता मैं बता देता हूँ। इन्होंने दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात थी, BR अम्बेडकर बहुत शानदार बंदे थे जो कि SC ST को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो 1932 में दोस्तों एक पूना पैक्ट हुआ था, इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप योद्धा हो, सच में ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद करोगे, डंके की चोट पर करोगे। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि गांधी जी पूना के अंदर येरवाड़ा जेल में बंद थे, जेल में किसी ने डाल दिया था अंग्रेजों ने। तो बाद में क्या हुआ था, 1932 के टाइम पे ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अवार्ड आया था, क्योंकि 1932 के टाइम पे एक अवार्ड आया था जिसको बोलते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अवार्ड, जो कि राम से मैकडोनल नाम के बंदे ने, जो कि वहाँ का वो था अपना गवर्नर जनरल टाइप का बंदा, उसने स्टार्ट किया था, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर था MC मैकडोनल, राम से मैकडोनल। तो 1932 के टाइम पे ही, शॉर्ट में समझ लो कि भैया ये अपने अम्बेडकर जी का दिमाग ख़राब हो गया था, फिर ये गांधी जी से मिले थे पूना में जाकर येरवाड़ा जेल के अंदर, तब 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। बस इतना ध्यान रख लीजिए, डिटेल में बाद में पढ़ाऊँगा, ओके। और अम्बेडकर से मुझे क्या याद आ रहा है, अभी तो फिलहाल कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। तो इनकी भैया कौन कौन सी किताब थी, इनका वर्क कौन सा था, है ना, इनका रचनाएं क्या थी। इनकी एक मूक नायक थी और एक था बहिष्कृत भारत, क्योंकि ये SC ST को रिप्रेजेंट करते थे। तो उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों, अभी भी होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब तो कम हो गया बहुत। पहला भयंकर SC ST को करते थे, मतलब डिस्क्रिमिनेट, तुम भैया हमारे घर में नहीं आ सकते, तुम पानी नहीं पी सकते, तुम अगर हमारे घर में तुमने चाय पी ले तुम्हारे कप डबल से यूज़ नहीं होंगे, इस कदर मतलब देखा हुआ है मैंने। तो
तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करी लोगों ने, इसलिए उन्होंने एक किताब लिखी थी या उन्होंने एक रचना लिखी थी, बहिष्कृत भारत। लोग क्या करते थे, ये शर्मा वर्मा पंडित जितने जो जनरल कैटेगरी के हैं ना, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, वो क्या, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट्री भी देखी है, वो पहले से थोड़े वेल सेटल थे। आज भी उठा कर देख लो, बड़े बड़े IAS IPS रहेंगे ना, उनका सरनेम देख लेना, पता चल जाएगा आपको कि क्यों वो सक्सीड करते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत शानदार है, वो हार्ड वर्कर भी बहुत शानदार है, और उनका सेल्फ कंट्रोल भी अच्छा, विल पावर भी अच्छा है, और वो हमेशा से सक्सेसफुल थे पहले से ही, है ना, पहले से ही थे, इसलिए उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है। दादा परदादा ही शानदार थे, तो पोता पोती भी शानदार रहेंगे। तो क्या है, वो अच्छे थे। तो SC ST वालों की हालत लेकिन ख़राब थी, क्योंकि वो उनको लेबरर वाली कैटेगरी में डाल दिया था। बहुत लंबी लंबी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग, सब बताऊंगा। अभी बस इतना याद रखिए कि SC ST को लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनसे भेदभाव करते थे, इसलिए उन्होंने बहिष्कृत भारत नाम की किताब लिखी, क्योंकि लोग उनका बहिष्कार करते थे SC ST वालों का। और क्यों करते थे वो सब बताऊंगा, बस चैनल सब्सक्राइब कर लो, गारंटी है करोड़ों की इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। मूक नायक, मूक नायक क्यों लिखा, क्योंकि जो SC ST के लोग थे ना दोस्तों, उनको बोलने तक का अधिकार नहीं था ढंग से। बड़े बड़े जो राजा महाराजा या जो पंचायत के सरपंच हैं, ये हैं, गांव में इनकी चलती थी, मतलब SC ST वालों की औकात नहीं थी कि उनसे जवान लड़ा सकें। तो बिल्कुल चुपचाप मूक प्राणी की तरह वो ऐसे रोड पर निकल जाते थे। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि जो SC ST के बंदे थे दोस्तों, वो अगर किसी सरपंच, गाँव का सरपंच उसके घर के सामने निकल रहे हैं तो अपनी चप्पल अपने सर पर लेकर निकलते थे, ऐसा भी मैंने सुना है। तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो इसलिए मूक नायक, क्योंकि मूक होकर चुपचाप होकर बेचारे, चुपचाप होके बेचारे SC ST वाले कई बार इन सबको सहते थे, इन क्या बोलते हैं, इन अत्याचारों को सहते थे, इसलिए मूक नायक। ठीक है, अब बिल्कुल याद रहेगा अगर आपने विजुअलाइज किया है तो। दादा भाई नौरोजी, ये बहुत खतरनाक है, ये छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट है। वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। ये उन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी, या उनका वर्क था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भैया ये तो 50 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है, ये कई बार छप चुका है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब आगे देखो, दयानंद सरस्वती, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भूमिका ये काम का नहीं, लेकिन सत्य प्रकाश बहुत काम का है दोस्तों। मैंने एक एक उठा ली इंपॉर्टेंट वाली, कल के दिन ऑप्शन आएगा तो मैं टिक लगा दूंगा, और नहीं आया तो मैं एलिमिनेट कर पाऊंगा कि भाई मैंने सत्यार्थ प्रकाश तो दयानंद सरस्वती पढ़ा था, तो ये तो काट देंगे। इस तरीके से लोग चैंपियन बनते हैं। तो देखो, दयानंद सरस्वती में क्या है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश है। मैंने इसको ट्रिक बना के याद किया था। किसी बंदे ने, कोई गरीब बच्चा, जब मैं रोड पर गया सिग्नल पे, जब मैं ट्रैफिक था तो सिग्नल लग गया, तो एक बच्चा आया और मुझसे भीख मांगने लगा। तो मैंने कहा भीख मत मांगो, ऐसा वैसा। तो उसने अपना कुछ सत्य बताया मुझे कि सच में वो इतनी तकलीफ में है, तो उसका सत्य सुनकर मुझे दया आ गई। इसलिए दयानंद सरस्वती ये अपने उनके ये बंदे थे, ऑथर थे, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की रचना पब्लिश करी थी या बुक लिखी थी। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश, किसी ने सत्य बता दिया गरीब बच्चे ने, तो आपको दया आ गई। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो गोपाल कृष्ण गोखले, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा पॉज करता हूँ, खांसी चल रही है। हाँ दोस्तों, तो गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों अपने गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। एक क्वेश्चन आता है भाई साहब कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? JNDHI, हाँ। तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इन्होंने क्या लिखा था? नेशन और सुधारक, दो इनकी रचनाएं थी, नेशन और सुधारक। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि भैया, अब जैसे गांधी जी इतने बढ़िया इंसान थे, मान लो गांधी, ऐसे लिंक कर लो कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। तो गांधी छोटी मोटी कुछ गलती करते होंगे ना, तो गांधी जी को कौन सुधारता होगा? अपने गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि वो उनके पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है। इस तरीके से मैंने सुधारक याद रखा था। और नेशन इसलिए क्योंकि गांधी जी भी नेशन के लिए काम करते थे। ऑब्वियसली जो गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु वो भी नेशन के लिए काम करता था। तो ऐसे मैंने विजुअलाइज करके उसको लिंक कर लिया, ठीक है दोस्तों। बाकी एक अपने मोहनदास करमचंद गांधी भाई साहब ने क्या बोलते हैं, ये MK गांधी, अपने जी गांधी जी ने क्या क्या लिखा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा। कुछ याद मत करो ना करो, ये गांधी जी के बारे में जरूर कर लो, क्योंकि भैया एग्जामिनर का फेवरेट है। जब तक ये हिंदुस्तान में संविधान और सब कुछ रहेगा, उस दिन गांधी जी का नाम मार्केट में चलते रहेगा और क्वेश्चन भी आएंगे। देखो गांधी जी ने क्या लिखा? नवजीवन, यंग इंडिया एंड हरिजन और इंडियन ओपिनियन। ये इंडियन ओपिनियन उनकी वो न्यूज़पेपर था जो कि उन्होंने बाहर छापा था। तो इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया एंड हरिजन और नवजीवन, ध्यान रखिएगा, 3 है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और क्या दोस्तों, बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन एक ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, करोड़ों रुपए का। करोड़ों रुपए इसलिए बोलता हूँ दोस्तों क्योंकि क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है कि भाई कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं करोड़ों में बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ज़िंदगी में करोड़ों में खेलना है। तो मैं पूरी ज़िंदगी में 24 घंटे में मैं 24 बार पक्का करोड़ों में बात करता हूँ। और अभी मेरे पास एक भी रुपये नहीं है करोड़ों, लेकिन मैं ज़रूर करोड़ों में खेलूँगा। तो इसलिए मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि आने वाले समय में देखना करोड़ों में खेलेंगे। इसलिए मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी काम करेगा 2, 4, 10, 15 सालों में, लेकिन काम अभी चालू करेंगे, ठीक है। इसलिए करोड़ों में बात होती है।
हर वीडियो में, हर व्लॉग में, हर चीज़ में देख लेना चाह के। तो राजा राम मोहन रॉय ने भाई साहब क्या खतरनाक आइटम लिखा था, वो था संवाद कॉमेडी, है ना। और मिराट उल अकबर ये मैंने अच्छे से याद नहीं किया क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, ये संवाद कॉमेडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। तो एटलीस्ट आप अगर चैंपियन हो तो इतने तो कर लो, और बड़े चैंपियन हो तो फिर सारे कर लेना, क्योंकि सारे याद नहीं रह पाते, इसलिए इंपॉर्टेंट ज़रूर करो। तो राजा राम मोहन रॉय ने क्या लिखा, संवाद कॉमेडी, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। और बाकी देखो विवेकानंद का भी इंपॉर्टेंट है हल्का सा, ये वाला पहला प्रबुद्ध भारत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और देखो और क्या, हाँ ये वाला बता दे रहा हूँ मैं हल्का, ये देखो मैंने स्क्रीनशॉट में कट गया, ये इंपॉर्टेंट था। ये ज्योतिबा राव फूले, इन्होंने क्या लिखा था, गुलामगिरी नाम की बुक लिखी थी। तो मैंने ट्रिक ये बनाई थी कि किसी ने बोल दिया कि क्या अरे तू गुलाम है उसका, उस लड़की का, है ना, तो उस लड़की को इशारों पे चलता है ऐसा वैसा, तो बंदा फूल गया। दोस्त था आपका, एक दोस्त था, है ना, आपका दोस्त था चिंटू भाई एक लड़की के प्यार में, तो लड़की जो बोलती चिंटू भाई वो ही करते, तो आपने चिंटू बोल दिया अरे तू तो उसका गुलाम हो गया, जोरू को गुलाम बन चुका है। तो जैसे ही आपने आपके चिंटू दोस्त को गुलाम बोला उस लड़की का, तो भाई साहब वो फूल गया, बिल्कुल सड़ा सा मुंह बना के पपीता की तरह फूल के बैठ गया, ठीक है। तो मैंने ट्रिक बना ली कि ज्योतिबा राव फूले इज रिलेटेड टू गुलामगिरी। ओके, बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट बॉक्स जरूर यूज़ करें, अपने दिल की बात बताएं कि गौरव तिलथिया सर, भाई, दोस्त, आपने कैसा पढ़ाया, मज़ा आया कि नहीं, कुछ सीखने को मिला कि नहीं, लूसेंट का कुछ फियर खत्म हुआ कि नहीं, इसलिए ज़रूर बताएं। तो चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। हर दिन कंसिस्टेंट हार्डवर्क करो 6 घंटे, फिर लगता है कि देखो अपन भी धूम मचाएंगे, अपन भी लाखों करोड़ों में खेलेंगे। धन्यवाद।